जर्मनी के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वो आए हैं इंडिया। और इंडिया आकर वो जो बड़ा काम हो रहा है वो ये है कि जर्मन और इंडियन कंपनीज जो हैं वो सबमरीन्स बना रही हैं। लॉसेस किस तरह से कम करने हैं, फॉरेन एक्सचेंज का बहुत बड़ा इशू है, ये सारा कुछ अपनी जगह पे। लेकिन भारत आज कहां पे खड़ा है बताने की कोई जरूरत नहीं है। ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की इकोनॉमी होगी बाय 2030, और पाकिस्तान अल्लाह ना करे खाकम बदन, लेकिन डिफॉल्ट की तरफ बढ़ता जा रहा है। इसलिए जब ये लोग जब बहुत ज्यादा पावर में रहे हैं, हमारी एजेंसीज भी और हमारी आर्मी भी, उस वक्त मिसिंग पर्सन्स का इशू भी रहा, लोगों को ठाके भी ले जाते रहे। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, भारत और जर्मनी के बीच 6 सबमरीन की डील हुई है, जिसमें जर्मनी की कंपनियां भारत के साथ मिलकर के 6 सबमरीन बनाएंगे, जिसे लेकर के पाकिस्तान और चीन की सांसें रुकी हुई हैं। क्या है पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन? वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम। और ये आप समझ लें कि एक बहुत बहुत बड़ी डेवलपमेंट है इंडिया और जर्मनी के ताल्लुकात के अंदर। और इसमें लार्जली अगर आप इसको देखें, अ, ये बेसिकली ये अमेरिका के इंटरेस्ट में भी है, ये इंडिया के इंटरेस्ट में भी है, ये जर्मनी के इंटरेस्ट में भी है। वो कैसे कि अगर आपको ये पता चले कि जो जर्मनी है वो इस चीज़ को महसूस कर रहा है। जर्मनी आपको पता है बड़ा, अभी जो जर्मन चांसलर है ओलफ शोलोफ जो हैं, उन्होंने रिसेंटली एक स्पीच कर रहे थे, तो वहाँ पे वो थोड़े एंटी रशिया और एंटी पुतिन स्टेटमेंट्स दे रहे थे। तो ज़्यादातर आपको पता है लोग जो हैं वहाँ पे वॉर्स के ख़िलाफ़ हैं। जर्मनी का एक कल्चर है वहाँ पे। लेकिन जर्मनी ये महसूस करता है कि भारत की जो डिपेंडेंस है वो रशिया के ऊपर बहुत ज़्यादा है। सो ये जो इंडिया की जो रिलायंस है रशिया के ऊपर, ये जर्मनी के इंटरेस्ट में नहीं है। ये जर्मन डिफेंस मिनिस्टर जो बोरिस पिस्टोरियस है, ये उन्होंने कहा है। अब ये देखें कि ये किस तरह वो चीज़ें मैनेज कर रहे हैं। अब उनको इस बात का पता है कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी बेसिकली पसंद करते हैं मेक इन इंडिया। अच्छा, जब वो मेक इन इंडिया पसंद करते हैं तो उनको तो इस ये चीज़ अच्छी लगेगी कि इंडिया और जर्मनी जो है वो सबमरीन्स बनाएं। और ये एक समझ लें कि ये एक बहुत बड़ी जिसे वो कहते हैं ना चेंज होने जा रही है। और इस हवाले से जो जर्मनी और ये अब बेसिकली पहले तो यूरोप सारा जो था वो रशिया से उसने लाइन कट ऑफ की, बिकॉज़ वो समझते थे कि जो हम डिपेंडेंस है हमारी रशियन ऑयल के ऊपर, एनर्जी के ऊपर, गैस के ऊपर, वो कम हो। लेकिन अब वो जो पार्टनर्स हैं आहिस्ता आहिस्ता उन पार्टनर्स को भी पीछे करने लगे हैं। गो कि इंडिया टाइम एंड अगेन एक ही बात कर रहा है कि हम जो है वो नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी है, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात कर रहा है। और रिसेंटली जो जर्मन हुकूमत है, उसने अपना जो जो डिफेंस बजट है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ाया है। और जिसे वो कहते हैं कि और तकरीबन तकरीबन सुनने में आ रहा है कि कुछ 56 जो बिलियन यूरो के करीब जो है वो बजट उन्होंने किया है, जो कि बहुत बड़ा फॉर द जर्मनी ये बजट है। और अब ये जो चीज़ है कि फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया जो है वो अपनी सारी स्किल्ड वर्कफ़ोर्स जर्मन स्किल्ड वर्कफ़ोर्स के साथ में लाएगा। जर्मनी जो है वो अपनी टेक्नोलॉजी एंड इन्वेस्टमेंट जो है वो इंडिया के साथ शेयर करेगा। ये क्वेश्चन जो है वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। और ये जो जर्मन डिफेंस मिनिस्टर और इंडियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह साहब और बोरिस पिस्टोरियस जो हैं, ये एक आप ये समझ लें कि एक नई पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बनता जा रहा है। एक तरफ इंडिया को ये ऑफ़र किया जा रहा है कि वो आ जाए नेटो के अंदर। दूसरा सारे का सारा जो यूरोप है, अमेरिका, जितने भी ममालिक हैं वो सारे इंडिया आ रहे हैं। और सीधी सी बात है, मैं तो इस तरह कहूँगा आके आके तो ऑफर्स लेके आ रहे हैं, प्रोजेक्ट्स लेके आ रहे हैं। वो तो कह रहे हैं जनाब आए मिल के ये करते हैं, आए मिल के वो करते हैं। और वो कह रहे हैं जी। और मज़े की बात है, रिसेंटली बोरिस पिस्टोरियस जो कि जर्मन डिफेंस मिनिस्टर है, उन्होंने ये कहा कि हमें रिलायबल पार्टनर्स चाहिए लाइक इंडिया एंड इंडोनेशिया। और वो समझते हैं कि ये जो जर्मन डिफेंस मिनिस्ट्री है, ये जो जर्मन डिफेंस है वो मज़ीद फले फूलेगा।
सो ये जो चीज़ है, और वो कह रहे हैं कि हमें अपने जो पार्टनर हैं उनको ऑन बोर्ड लेना है, और पार्टनर ऑन बोर्ड लेने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, उनकी जो वल्नरेबिलिटीज़ हैं, वीकनेस हैं, उनको मजबूतियों में डेवलप करना होता है। अब ये इमेजिन करें कि 4 दिन का ट्रिप है जर्मन डिफेंस मिनिस्टर का, और वो अब ये वो देख लें, वो जो चार, इससे पहले आपको पता है यूएस डिफेंस मिनिस्टर भी होके गए हैं, लॉयड ऑस्टिन। मैं उसके ऊपर भी बात करूंगा, वो जो करके गए हैं, वो क्या क्या करके गए हैं और किस डायरेक्शन में लेके गए हैं। लेकिन जर्मन डिफेंस मिनिस्टर का ये इंडिया को कहना आए सबमरीन बनाए पाकिस्तान तो जड़ा ना खजल हो चला है, एक एक दो दो सबमरीना यूरोप एंड अदर ममालिक से लेते लेते। चाइना हमें वो सारी बातें दे रहा है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू चाइना तो क्वालिटी ऑलवेज कम इन द वे, क्वालिटी हमेशा वो डिस्कशन होती है। और अब ये सारे के सारे डिफेंस मिनिस्टर जो थे, या जो डिफेंस के जो लोग थे, वो शंग्रीला डायलॉग पे आए हुए थे, और उन्होंने कहा है कि जी हम 21st सेंचुरी के जो जितने भी चैलेंजेस हैं उनको एड्रेस करना है, और इससे पहले वो इंडोनेशिया गए हुए थे। सो ये आप ये इमेजिन कर लें कि किस तरह वो चीज़ें जो हैं वो आइंदा मुस्तकबिल में लेके चलना चाहते हैं। एक चीज जो भारत और पाकिस्तान में जिसने डिफरेंस क्रिएट किया वो ये था कि जब पार्टीशन हुई तो उस वक्त भारत ने लैंड रिफॉर्म्स कर दिए, बड़े लैंड ओनर्स, जागीरदार, नवाब वो तकरीबन खत्म कर दिए वहां पे जवाहरलाल नेहरू ने। पाकिस्तान के अंदर ये मामला नहीं हुआ। हाँ, ये जरूर हुआ पाकिस्तान के अंदर कि जो ईस्ट पाकिस्तान था उस वक्त का, जिसको बांग्लादेश कहते हैं, वहां पे 1948 के अंदर ये लैंड रिफॉर्म्स हो गए थे, यहां पे नहीं हुए। इस पे कुछ बात करेंगे कि क्या अभी भी मुमकिन है। और जो कल इसहाक डार बात कर रहे थे ना, मैं उसके साथ इसको थोड़ा सा कनेक्ट करूंगा कि हमारे जो असासे हैं वो ट्रिलियंस ऑफ रुपीज के कैसे हैं, वाकई किसी तौर पे ट्रिलियंस ऑफ रुपीज का रेवेन्यू इनसे हम रेज कर सकते हैं। तो जो और उनकी वहां की आजादी में घूमने फिरने की भी। अच्छा, फिर इसी तरीके से कुछ अरसा पहले जब मैं नेपाल गई तो वो भी कॉन्फ्रेंस के लिए गई थी, पहले भी मैं कॉन्फ्रेंस के लिए, तो वहां पर मैंने ये देखा कि हालांकि डॉक्टर साहब वहां पे इतनी गुर्बत है नेपाल में कोई वो, लेकिन इसके बावजूद जो बहुत जमीन पर बैठकर बेचने वाले, काम करने वाले, वो भी सारी खवातीन, जबकि हम अपने मुल्क में नेपाल में जी, वाली अच्छा हाँ, नेपाल ऐसे में वो नहीं करते जी। थे। जी, अच्छा, एक तो और बात जी, शायद करता जाऊं कि यहाँ पे मुसलमानों से भी मेरा इंटरेक्शन हुआ है। ईद मिलादुल नबी पे मैं गया था, नहीं ईद मिलादुल नहीं, क्या था, ईद मिलन पार्टी, ये जब मैं शुरू में आया था तो वहाँ पे मुसलमान एजुकेशनिस्ट आए हुए थे, कुछ लड़कियां भी आई हुई थी। तो मैंने एक ही उन्हें पैगाम दिया कि इस दुनिया में इंडिविजुअल को या एक कम्युनिटी को कंपटीशन में आगे बढ़ने का चांस यही है कि वो बेटर एजुकेटेड हो ताकि उनको नौकरियां मिलें। और आज हम कुछ बिजनेस वाले सीनियर ऑफिसर से बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा ये मुसलमान लड़के से आप बात कर ले, ये देखे, आई अपॉइंटेड हिम और इसको 75 लाख महीने का सैलरी मिल रही है। मैंने कहा यार, मैं जब लेक्चरर बना था गॉर्डन कॉलेज में तो उस जमाने में 350 थे, और क्योंकि मेरी फर्स्ट पोजीशन थी तो 50 रुपए मुझे और मिले थे। वो दैट इज 1972 फरवरी, गॉर्डन कॉलेज रावलपिंडी। और अब देखें ये यंग जो है बिजनेस एग्जेक्टिव्स, या उनको क्या क्या तनख्वाहें मिल रही हैं। एक लड़की का पता लगा कि वो, उसको नंबर 2 आई थी, उसको बेसिक कैपिटल बिजनेस शुरू करने का बहुत वो क्या कहते हैं मिला, जो होती है ना स्टार्ट कैपिटल। तो मुसलमानों के साथ पॉलिटिकल जो झगड़े हम सुनते हैं, ये वो उस पर मैं बात नहीं करना चाहता, लेकिन जो मुझे सोशल अचीवमेंट नज़र आ रही है कि पढ़े लिखे मुसलमानों को भी या एक यानी आगे आने का चांस दिया जा रहा है। तो पॉलिटिक्स को आप अलग कर दें, जो सोसाइटी के अपने रूल्स हैं उसमें स्कोप सबके लिए है अगर वो पढ़ लिख के आगे आए। और मुसलमान अगर पढ़ के और भी आगे आएंगे, मगर उनको अपना, दे शुड ऑनेस्टली, और वो करते भी हैं कि हिंदुस्तान उनका देश है भाई। हाँ, मुसलमान होना एक मजहबी चीज़ है, वो आपका फेथ है, लेकिन जिस धरती में आप रहते हैं, जहाँ आपका घर है, जहाँ आपको नौकरी मिलती है, जहाँ आपको तरक्की करने का चांस मिलता है, तो आपकी लॉयल्टी वहाँ होनी चाहिए। तो मैंने देखा है यहाँ के मुसलमान इसी तरीके से सोचते हैं। हाँ, जहाँ पे फिसाद हो जाए, जब भी हो जाए, वो दुनिया में कहीं हो जाए, तो वो तो एक वेरी सैड केस। अगर पॉलिटिशियन करवाते हैं तो वो भी बुरी बात है,
अपने आप ही हो जाते हैं तो वो भी बुरी बात है, लेकिन ऑन द होल ये मुआशरा आगे बढ़ रहा है और इसके अंदर अगर आप एजुकेट होके आगे बढ़ेंगे तो आई थिंक दरवाजे खुलेंगे। तो दोस्तों देखा आपने किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया इस वक्त काफ़ी ज़्यादा परेशान है, क्योंकि पाकिस्तान के लिए चाइना के अलावा कोई हथियार देने को तैयार नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान का एक ही जिगरी दोस्त बचा है जो पाकिस्तान को हथियार दे सकता है। यही कारण है कि पाकिस्तान और चाइना इस वक्त काफ़ी ज़्यादा परेशान है, क्योंकि भारत में इस वक्त एक के बाद एक बड़े बड़े दौरे हो रहे हैं और बड़ी बड़ी डीलें हो रही हैं। इसे देख करके पाकिस्तानी काफ़ी ज़्यादा परेशान है, क्योंकि चाइना को काउंटर करने के लिए पूरा यूरोप और पूरा अमेरिका भारत के कदमों में पड़ा है, क्योंकि जिस तरह से पूरा बेस्ट भारत के लिए एक के बाद एक बड़े बड़े ऑफर दे रहा है, उसे देख करके पाकिस्तानी काफ़ी ज़्यादा परेशान है, क्योंकि उनको लगता है कि यूरोप ने और अमेरिका ने पाकिस्तान को पूरी तरीक़ा से त्याग दिया है। पाकिस्तान को पहले अमेरिका और यूरोप से डॉलर आते तो पाकिस्तानी काफ़ी ज़्यादा खुश रहते थे, लेकिन अब डॉलर आने बंद हो गए तो पाकिस्तानी उनकी बुराई करने लगे हैं, क्योंकि पाकिस्तानी जिधर से डॉलर आते हैं उधर ही भाग जाते हैं। डॉलर के पीछे पीछे पाकिस्तानी बहुत तेज़ी से भागते हैं। अब पाकिस्तान को चाइना से डॉलर आ रहे हैं तो चाइना की तारीफ़ें करते हैं। आपकी क्या राय कमेंट में ज़रूर शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करो और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।